अफगानिस्तान से चार प्रमुख खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तो खबर यह है कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद अफगानिस्तान के दौरे पर गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान में घरेलू उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं। तीसरी खबर यह है कि काबुल में मनी एक्सचेंज मार्केट फिर से खुल गया है। चौथी बड़ी खबर यह है कि अमरीकी जनरल का ये बयान आया है कि तालिबान संकट के बाद अफगानिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्लाह सामंगनी ने कहा, अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार होगी और इसमें सभी वर्गों की भागीदारी होगी। नई सरकार पर सामंगनी की टिप्पणी पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद की यात्रा के बीच आई है। हामिद शनिवार को वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हामिद तालिबान के निमंत्रण पर काबुल पहुंचे। बता दें, 2 दिन पहले ही नई सरकार के गठन को लेकर ऐलान होना था, लेकिन टाल दिया था। अब एक बार फिर तालिबान का बयान आया है। वहीं अफगानिस्तान की एयरलाइन एरियाना अफगान एयरलाइंस ने 31 अगस्त को अमरीकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार घरेलू उड़ानें फिर से शुरू की हैं। टोनो न्यूज के हवाले से एक खबर आई है कि एरियाना अफगान एयरलाइंस ने काबुल से हेरात, मजार शरीफ और कंधार शहरों के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। एक अन्य स्थानीय प्राइवेट एयरलाइन कॉम एयरलाइन ने खराब हालात के डर से अपनी फ्लाइट काबुल एयरपोर्ट से ईरान के मशहद शहर में ट्रांसफर कर दी। नई सरकार की तैयारी के बीच काबुल में मनी एक्सचेंज मार्केट भी फिर से खुल गया है। काबुल में व्यापारिक गतिविधियां भी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जीवन पटरी पर नहीं आया है। बैंक खोल दी गई हैं। काबुल में सरकारी और प्राइवेट बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे निकालने की इजाज़त नहीं है। उन्हें केंद्रीय बैंक के आदेश के अनुसार सप्ताह में केवल $200 या 20,000 अफगान करेंसी ही मिलती है। अफगानिस्तान में हालात अभी भी मुश्किल बने हुए हैं। पंजशीर घाटी में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच लड़ाई चल रही है। वहीं तालिबान अपनी सरकार की भी घोषणा नहीं कर रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने एक खतरनाक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही यहां पर सिविल वार जैसे हालात बन जाएंगे। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इससे अलकायदा आईएस को फिर से उभरने का मौका मिलेगा। मिले फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में यह कहा। गौरतलब है कि तालिबान ने अफगानिस्तान फोर्सेज को पूरे अफगानिस्तान में आसानी से शिकस्त दी। उन्होंने एक के बाद एक विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, लेकिन पंजशीर घाटी में तालिबान को जबरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर अहमद शाह मसूद और पूर्व अफगान उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में रेजिस्टेंस फोर्सेस तालिबान लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं हक्कानी और तालिबान में भी मतभेदों की खबरें आ रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि तालिबान के लिए सत्ता की राह इतनी आसान नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।